Hello students, so today we will discuss the remaining topic of your chapter chemistry in everyday life. Okay, so आज हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होती हैं, ये कैसे ये काम करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं. तो जैसे इसके वर्ड से पता लग रहा है, ऐसे एजेंट या चीज़ें जो हम किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट. तो सोप और डिटर्जेंट को हम क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर यूज टू रिमूव द डर्ट, गंदगी को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट्स को हम सरफेस एजेंट या फिर सरफेक्टेंट्स भी बोलते हैं. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन आपने पढ़ी होगी, सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल के कारण टेंशन रहती है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. तो उस चीज़ को ये कम करके उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको कम करते हैं, इसलिए इनको सरफेक्टेंट्स भी बोला जाता है. अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ सैपोनिफिकेशन. तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सोप फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सोप बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन. ओके, अच्छा उससे पहले सोप्स होते क्या हैं? तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. ठीक है, हायर फैटी एसिड्स में सोडियम या पोटेशियम जब हम ऐड कर देते हैं तो उसके वो सॉल्ट बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोप्स. ठीक है, फिर आगे आपका सैपोनिफिकेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सोप बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सैपोनिफिकेशन प्रोसेस. अब इसमें होता क्या है? तो सिंपली इसमें अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है आपका ट्राइग्लाइसराइड्स का. ठीक है, तो ये रहा आपका एक ट्राइग्लाइसराइड. ठीक है, अब इसमें अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब अल्कली ऐड करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब इसको मैं ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ ऐड होती है, देखो Na साइड और OH साइड. तो इस तरीके से ये ब्रेकेज होती है और CH2 के साथ OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी CH के साथ OH और यहाँ पे भी इस साइड पे सोडियम लग जाएगा इनके ऊपर. तो इस तरीके से हमारे पास एक हमारे को मिलता है ग्लिसरॉल और साथ में मिलता है सोप लाइक सोडियम स्टीरिएट. ये डिपेंड करेगा कार्बन हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो कितनी लंबी है. ठीक है, इस केस में C17H35 है, तो ये स्टीरिएट का फॉर्मूला होता है, सोडियम स्टीरिएट. इसके अलावा आपके पास और भी टाइप के सोप हो सकते हैं, लाइक सोडियम पाल्मिटेट. ठीक है, इसमें C15H31 होता है. इसके अलावा सोडियम ऑलिएट, तो इसका फॉर्मूला C17H35 होता है, 33 होता है सॉरी, और बाकी सेम रहेगा स्ट्रक्चर. इसके अलावा आपके पास पोटेशियम लॉरिएट. ठीक है, तो इसमें पोटेशियम सोडियम की जगह होता है, इसलिए इसको पोटेशियम लॉरिएट बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सोप्स यूज़ के बेस पे. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के उसके हैं. लाइक फर्स्ट टॉयलेट सोप्स. तो ऐसे सोप जो टॉयलेट में यूज़ होते हैं ये हाई ग्रेड ऑयल और फैट से बने होते हैं, इसमें कुछ एक परफ्यूम और कलर भी ऐड किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉयलेट सोप्स. नेक्स्ट है मेडिकेटेड सोप. तो इसमें जैसे नाम है, मेडिकेट किया होता है सोप को, एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इनकी. तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं आपके सेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया. शेविंग सोप, ऐसे सोप जो शेव करने के लिए यूज़ करते हैं. तो शेविंग सोप की क्वालिटी क्या है? इसमें रोजिन नामक एक केमिकल पड़ा होता है जो कि थिक झाग या फोम बनाने में हेल्पफुल होता है. इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल को ऐड किया होता है जिसके कारण जो स्किन होती है वो ड्राई नहीं होती. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ड्री सोप. लॉन्ड्री सोप, तो ऐसे सोप जो लॉन्ड्री के लिए यूज़ करते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट पड़ा होता है, बोरेक्स वगैरह पड़ा होता है, तो इनका यूज़ लॉन्ड्री में किया जाता है. फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट सोप. तो एग्जांपल आपको पता ही होगा, पेयर्स सोप का नाम सुना होगा. ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, उतना क्लियर नहीं बट फिर भी. तो ऐसे सोप कैसे बनाते हैं? तो इसमें जो सोप होता है उसको इथेनॉल में डिज़ोल्व करके रखते हैं, उसके बाद उसकी इवेपोरेशन कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है इथेनॉल का. तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सोप्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है कि सोप्स की डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज तो होगी, दे आर यूज टू क्लीन द क्लोथ्स. डिसएडवांटेज क्या है? ये हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करते हैं. सॉफ्ट वाटर में तो ठीक है, लेकिन हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं. अब आपने पढ़ा ही होगा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है. ऐसा
वाटर जो साबुन के साथ, डिटर्जेंट के साथ इजीली झाग बना लेता है उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, और जो सोप के साथ इजीली झाग नहीं बनाते हैं, फोम नहीं बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, तो सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं कर सकते। हार्ड वाटर बनता किसके कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्कम बन जाते हैं उसमें वाटर के साथ, तो इसलिए हार्ड वाटर के साथ सोप फोम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, ये जो सोप्स होते हैं उनको हम बेसिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में नहीं कर सकते। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इसके फैटी एसिड होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, इसके कारण वो वर्क नहीं करता है अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिटर्जेंट्स, जिनको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी बोलते हैं, इनको सोपलेस सोप्स भी बोला जाता है और सिंडेट्स भी बोलते हैं। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये भी सोडियम साल्ट होते हैं, बट किसके, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पे सल्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है, तो इनको हम बोलते हैं डिटर्जेंट्स। ये डिटर्जेंट सोप से बेटर क्लीनिंग एजेंट होते हैं। अब जो डिटर्जेंट होते हैं इनका एक एम्फीफिलिक स्ट्रक्चर होता है, एम्फी मतलब दो एंड्स होते हैं इसमें, तो दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक को हम पोलर एंड भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर भी बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो हेड पार्ट होता है इसका, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अब ये जो फिलिक और पोलर का मतलब क्या हुआ, ये वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, वाटर की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर से दूर भागते हैं। तो ऐसे दो पार्ट्स होते हैं डिटर्जेंट्स के। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ डिटर्जेंट का। ठीक है, ये इसका हेड है और ये टेल है। तो हेड जो होता है इसको हाइड्रोफिलिक पोलर हेड बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं नीचे दो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उसके साथ कौन सा पार्ट जुड़ा है, उसके बेसिस पे डिटर्जेंट 3 पार्ट्स के हो सकते हैं, एनाइनिक, कैटाइनिक एंड न्यूट्रल। अगर एनाइनिक जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट। इसका एग्जांपल आ जाता है आपका सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो ये वुलन गारमेंट्स में या फिर शैम्पूज़ वगैरह में पड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। फिर आता है कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, ऐसे डिटर्जेंट्स जिसमें कैटाइनिक पार्ट हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाता है ट्राइमिथाइल स्टीरियल अमोनियम ब्रोमाइड। एग्जांपल आपको ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है कैटाइनिक, ये आपका हेयर कंडीशनर एक्सट्रैक्टर में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। इसमें ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ना नेगेटिवली, जो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड स्पीसीज होती है वो न्यूट्रल होती है। ओके, अब आती है आपकी एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप। सो एडवांटेजेस क्या हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की सोप्स के ऊपर। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, ये डिटर्जेंट जो होते हैं सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं, हार्ड वाटर में भी करते हैं, जबकि जो सोप होते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सोप सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं सभी टाइप के मीडियम में काम कर सकते हैं, किसी भी टाइप के फैब्रिक के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये तो थी एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या आती है डिटर्जेंट्स की, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो कुछ एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिसके कारण वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये चीज़ होती है कि जो स्ट्रेट चेन डिटर्जेंट्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जनरली, जबकि जो ब्रांच्ड चेन डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं, दे कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। नाउ द लास्ट बट द क्वाइट इम्पॉर्टेंट question or topic, what is the cleaning action of soap, or explain the cleaning action of soap। सोप और डिटर्जेंट्स काम कैसे करते हैं। जनरली सोप और डिटर्जेंट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, जो डिज़ोल्व करके आयंस बनाते हैं। सो जब भी ये डिज़ोल्व होता है, लाइक ये आपका सोप, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं टूट के। एक होता है हाइड्रोकार्बन टेल जो कि नॉन पोलर होती है, और दूसरा आता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड और पोलर एंड जो कि ज़्यादातर कैटाइनिक होता है, सोडियम आयन है, Na पॉजिटिव। ओके, अब देखो ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो भी डर्ट लगी हुई है,
तो ये आपका फिर हाइड्रोकार्बन, ये वाला आपका डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है, सोप का मॉलिक्यूल है। तो जैसे आपको बताया था इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि वाटर की तरफ रहेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि नॉन पोलर होती है और अवे फ्रॉम द वाटर, मतलब जो भी डर्ट पार्टिकल होगा उसकी तरफ अरेंज करेगी। तो इस तरीके से डर्ट के अराउंड सारे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं जो भी सोप और डिटर्जेंट के पार्टिकल होते हैं, आयंस होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं माइसेली, ठीक है, माइसेली फॉर्मेशन। अब जैसे ही इस चीज़ को रब किया जाएगा सोप या डिटर्जेंट के साथ, ये तो जैसे इसकी वॉशिंग करते हैं वाटर के साथ तो ये एमल्सिफिकेशन होती है, इसकी छोटे छोटे पार्ट में ड्रॉपलेट ब्रेक कर जाती है और उसके बाद ये वाटर के साथ वॉश हो जाती है। तो इस तरीके से वर्क करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट टर्म क्या है, क्रिटिकली माइसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, CMC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो मिनिमम अमाउंट की कंसंट्रेशन जितनी सोप और डिटर्जेंट्स को चाहिए होती है इस माइसेल को बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ओके, तो ये था आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो कीप लर्निंग, थैंक यू।